मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, अपनी मंजिल को पाने के लिए उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कामयाबी हमें किस्मत से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से मिलती है। नया साल आए हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। साल के शुरुआत में तो खुद से वादा किए थे कि इस साल ऐसे पढ़ेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, पर 6 महीने हो गए लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाए। कभी सोचा है कि ऐसी क्या गलती कर रहे हो कि हर साल पढ़ाई करने की कसमें खाते हो मगर 1% भी मन लगा करके पढ़ नहीं पाते हो? जब तक आप अपनी गलती को जानोगे और सुधारोगे नहीं, आप कितने भी कोशिश कर लो कुछ नहीं कर पाओगे। मन लगाकर कैसे पढ़े, इसका उपाय मैं आगे बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरे अंत तक देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाओगे। साल की शुरुआत में दुनिया भर के करोड़ों स्टूडेंट अपने आप से ये वादा करते हैं कि इस साल मैं पूरी शिद्दत से पूरी मन लगा करके पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में पूरी स्कूल टॉप करूंगा। लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए फील्ड में उतरते हो तो मुश्किल से 4 से 5 दिन मन लगा करके पढ़ते हो, उसके बाद पहले की तरह ही फालतू की चीजों में समय बर्बाद करने लगते हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आज के समय अगर आप बिना पढ़े बर्बाद कर दिए तो आने वाला समय आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। सवाल ये उठता है कि आप अपने आप से वादा करके कसमें खाकर शुरुआत के 4-5 दिनों में ही क्यों हार जाते हो? पहला कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो। मान लो अगर आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि हमें आने वाली 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है और बाद में बचे हुए 3 से 4 महीने में रिवीजन। लेकिन आप वादा क्या करते हो कि 3 से 4 महीने में ही सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा और रिवीजन का तो बात ही नहीं करते। सोचते हो कि कल एग्जाम है तो आज रात में उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं उखड़ने वाला, सिर्फ पासिंग मार्क्स आएगा, वो भी भगवान भरोसे। इसलिए कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसे गोल सेट मत करो जिसे पूरा नहीं किया जा सके। दूसरा कारण है स्टेप बाय स्टेप न जाना। मान लो आप किसी छत के ऊपर हो और आपको जल्दी से नीचे उतरना है, तो क्या आप जल्दी से नीचे आने के लिए ऊपर से कूद जाओगे? ऐसा करने से आप और ऊपर चले जाओगे। आप आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप छत की खानी से नीचे उतरोगे। इसी तरह अगर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, 5 सब्जेक्ट की सिलेबस कंप्लीट करनी है, तो आप सिर्फ आखिरी के 1 महीने में ही नहीं पूरा कर सकते हो। आपको साल की शुरुआत से ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, तब जाकर के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा। तीसरा कारण है नो प्लान। कई इंसान बिना किसी स्टडी प्लान के सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूंगा, पढ़ कर वो कर लूंगा, न जाने कितने सारे सपने देखते हैं। हमें मानता हूँ कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मान लो आपका सपना IAS बनने का है, तो ये कैसे पूरा होगा? जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे और उस प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करोगे। और आपने अगर प्लानिंग बनाया ही नहीं तो कैसे आप अपना ड्रीम अचीव करोगे? कैसे IAS बनोगे? सपने सिर्फ देखने से पूरा नहीं होती, उसे पूरा करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। इसलिए आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए पहले प्लानिंग कीजिए और उसके बाद आप अपनी पूरी जान डाल दीजिए उसे पाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।